देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, सदर आरिफ अलवी दे इलेक्शन की तारीख देनी है और कितनी देर में देनी है और कैसे देंगे, ये इस वक्त चहमुगोइयां हैं शहर इक़्तिदार के अंदर भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी कि उनकी जानिब से किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान किए जाने का इम्कान है। लेकिन इस पे एक नई बहस है, वो ये कि वजारत कानून की राय है कि इलेक्शन तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, जो कि जराए बता रहे हैं। दूसरी जानिब एक तरफ ये मामला है और दूसरी जानिब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जाते जाते आज ये कहा कि जी आईनी इश्यूज में उलझा कर सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान लिया गया। कोशिश थी कि जेर इल्तिवा मुकदमात 50,000 से कम हो सके, मगर जेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी ही कर सके। दूसरी जानिब जी डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की तस्दीक करने से इनकार भी किया डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने। जरा ये भी बता रहे हैं इसकी क्या वजूहात है, इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जी डंडा चलने की जो बात इस वक्त काफी दिन से है, पिछले हफ्ते से खास तौर पे कि जी डंडा चल रहा है, खास तौर पे उन दो अहम मुलाकातों के बाद जो बिजनेस कम्युनिटी से हुई आर्मी चीफ की, कि जी बताया गया कि जी डंडा चलेगा तो उसके बाद हालात बेहतर होंगे, तो वो हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मद में के वाकई डॉलर जो है वो कम होता जा रहा है, सोने के नर्ख कम होते जा रहे हैं, तो क्या वाकई ये एक मसनूई महंगाई थी जो कि की जा रही थी और अब जो है वो बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे माशी, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ ट्विटर की हद तक है, सिर्फ ट्विटर पर डॉलर कम हुआ है, मेन मार्केट में नहीं हो रहा। देयर इज ऑल्सो कंफ्यूजन इन इट। इन सब पर हम बात करेंगे। आज मेरे साथ सबसे पहले पैनल में मौजूद हैं जी शाखावर साहब हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर आईन और कानूनी माहिर हैं, उनको खुशामदीद कहूंगी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी से नवाबजादा इफ्तिखार साहब और पीएमएलएन से सेंटर गौस भी। तो आप तीनों चारों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं शाखावर साहब की तरफ जाऊंगी। शाखावर साहब, आईनी मामला पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सदर आरिफ अलवी की जानिब से किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान किए जाने का इम्कान है और ये जराए बता रहे हैं खबर, जबकि जब मैंने पता किया था आज ऐवान सदर में, तो मुझे थोड़ी देर पहले शाम में पता चला था कि सदर साहब जा चुके हैं ऐवान। जी रिदा, बात ये है कि जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो पेश नज़र है वो ये है कि जो इदारों के दरमियान जो अदम तावन और अदम एतमाद है। आपने देखा कि सदर मुमलिकत ने कुछ देर अरसा पहले जो है एक खत लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें उन्होंने कहा था कि वो आईनी प्रोविजन के तहत जो है मैं जो हूँ वो एक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद हूँ, तो आप हमारे साथ आएँ और मुशावरत करके हम किसी तारीख पर मुत्तफिक हो जाए। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना इजलास बुलाया, फिर उसमें उन्होंने फैसला किया कि वो पाबंद नहीं है सदर मुमलिकत की जो है उसकी उसके ऊपर। तो फिर वो एक डेड लॉक क्रिएट हुआ और इन्होंने फिर रिस्पॉन्ड किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वही मजाज है इलेक्शन की तारीख देने का। और अभी जैसे आपने भी अभी जिक्र किया कि इसको वजारत कानून में भेजा गया और वजारत कानून ने भी जो है वो इलेक्शन एक्ट के तहत जो प्रोविजन है उसके तहत उन्होंने कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही तारीख देगा। तो अब फाइनली तो ये होता है कि जब दो इदारों के दरमियान या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर फाइनल आर्बिटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो एक इख्तियार है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का। लेकिन उसमें भी अब मसला ये है कि कोई भी ऐसा आईनी मसला या कोई भी कानूनी नुक्ता सामने आ जाए जिसमें आइन और कानून खामोश हो और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो है वो एडवाइजरी जो उसकी जुरिस्डिक्शन है उसको इन्वोक करना हो, तो सदर मुमलिकत ऐसा रेफरेंस भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि वो वजीर आजम के मशवरे से ऐसा कर सकते हैं। अब जो वजीर आजम का जो सेक्रेटेरिएट है या वजीर आजम का ऑफिस है और जो सदर मुमलिकत का ऑफिस है, उनमें भी एक आपस में कोई राब्ता कार जो है वो बिल्कुल नहीं है, वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। तो अब ये मामला जो है ये बिल्कुल एक डेड एंड की तरफ चले गए हैं, जहाँ पे कोई
ऐसा इंडिपेंडेंट फोरम नहीं है जो कि इसको टेकअप कर सके। हाँ, एक चीज हो सकती है कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक आईनी दरखास्त जो है वो दायर की है, जिसमें उन्होंने आज आबिद जुबैरी साहब ने जो आज इनॉग्रेशन था आज फर्स्ट जुडिशियल ईयर का, उसमें भी उन्होंने इस बात को रीइटरेट किया कि हमने जो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस के बारे में जो आईनी दरखास्त दाखिल की है उस पर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको जल्दी लगाया जाए और उसको जो सुन के फैसला किया जाए। तो ये अब देखना ये है कि अब आईनी दरखास्त कब लगती है, क्योंकि फाइनल आर्बिटर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है किसी भी आइन और कानून की तशरीह करने का। लेकिन यहाँ पे भी मसला ये है कि इससे पहले भी जितने आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं उसमें जो ज्यादा साहिब राय ये थी कि उस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करती है तो फिर इसमें एक फुल कोर्ट तश्कील देकर ये तमाम आईनी मामला को सामने रख के उसकी तशरीह कर दें, ताकि ये कौम जो है एक हिजानी कैफियत से बाहर आ जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, सुप्रीम कोर्ट करती भी रही कुछ तशरीहात, हमने माजी में देखा अभी जिस तरह से इश्यूज बने हैं। और दूसरा चाहे वो इलेक्शंस के हवाले से भी हो, और स्टिल यही इलेक्शन वाली बात हम कर लें, और चाहे दीगर हम मामलात देख लें, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि जो रिजल्ट आउट जिस तरह से भी आप कह रहे हैं, खासतौर पे कि तशरीह का मामला जो है एक दफा कर दे, वो हो नहीं पा रहा है। उसमें भी बड़ी खींचातानी रही, बड़ा दबाव रहा पिछले एक साल के अंदर अंदर, एक साल में। चीफ जस्टिस कुछ कहते थे, बाकी कुछ लोग कुछ कहते थे, और वो कोशिश करते भी थे आगे बढ़ के चीजों को सॉर्ट आउट करने की भी, तो हमने देखा कि वो उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से वो अपनी नेकनियति का इजहार करते थे। तो आप ऐसी सिचुएशन में समझते हैं, या फिर अब चूंकि अब तो उमर बत्ता बंदियाल साहब जा रहे हैं और नए अदालती साल की जो तकरीब भी जिस तरह से होते हुए उन्होंने आज कहा कि आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूं, उन्होंने कुछ चीजों पर रोशनी भी डाली। तो ऐसी सारी सिचुएशन में जो नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, अब उनके कंधों पे क्या भार है? क्या ये जो सिचुएशन सारी इस तरह की इस वक्त बड़ी हौश पौश हुई हुई है, और हमने तो ये तक देख लिया कि चीफ जस्टिस के भी ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया गया है। ये पहली दफा हमने देखा है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में कि जी चीफ जस्टिस कोई ऑर्डर कर रहा है, वो भी उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहा। तो क्या जो नए चीफ जस्टिस आएंगे अब उनको उस तरह से सीरियस लिया जाएगा, उनके अहकामात को, जिस तरह से जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके साथ हुआ है? देखिए, बात यह है कि जो नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं और चीफ जस्टिस डेजिग्नेट जो हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस का बिल्कुल सामना है, क्योंकि जितनी आईनी पिटिशंस उमर अता बंदियाल साहब के दौर में डिसाइड हुई थी उसमें सबसे मशहूर जो है आर्टिकल 63A वाली इंटरप्रिटेशन थी, जिसको खासी कंट्रोवर्शियल समझा जाता है। तो उसकी रिव्यू पिटिशन भी है। और दूसरी बात यह है कि खुद एक जब लार्जर बेंच बना था जिसमें चीफ जस्टिस फाइज ईसा को भी शामिल किया गया था, उसमें जब उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था 2023 वाला, उसके बारे में अब उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया था और उन्होंने कहा था कि जब तक उस पिटिशन का फैसला नहीं होता जो कि सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच देख रहा है, तो उससे पहले जो है वो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि ये वो आईनी किसी जो है वो जो प्रोसीडिंग्स है उसका वो हिस्सा बने। तो अब देखना ये है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करंट जो है ये 16 सितंबर को जब वो ही विल पुट ऑफ हिज रोब्स, तो जो नए चीफ जस्टिस आएंगे तो वो इन आईनी दरखास्तों को किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से बेंचेस की तश्कील होगी, तो वो एक नया दौर का आगाज हो जाएगा मेरा ख्याल है। तो लेकिन ये जो आईनी लेकिन मसाइल वहां पे अगेन बड़े सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट किया है मैंने शाखावर साहब आपसे, और आप इसकी बड़ी बीन बारीकी को भी समझते हैं और इसकी हसासियत को भी समझ रहे हैं, जो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। मैं खुद जी भी इन दिनों कैपिटल बैठी हुई हूँ और मेरे पूछने जो हालात मैं देख रही हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है आफ्टर दैट, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट सेट हो गया कि एक सबसे सुपीरियर पावरफुल पोजीशन जिसके इतने ऑर्डर्स और सारी चीजें हुई, उसको सीरियसली नहीं लिया गया, बहुत सारी चीजों में हालात बहुत अजीब किस्म के हो गए, तो जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं क्या इतनी आसानी से वो चीजें लोग और हालात और सिस्टम डाइजेस्ट करके क्या उनके भी फैसले उस तरह से
एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज होगा चीफ जस्टिस नए डेजिग्नेट जो है उनको ये होगा कि वो एक जो तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है एक खास तफरीक मौजूद है, इख्तलाफात हैं, तो या उधर जो एक ग्रुपिंग का जो है वो एक तासुर पाया जाता है कि वो उसको जो है वो मिनिमाइज करने में किस हद तक कामयाब होंगे। सबसे पहले तो ये बात है। तो फिर दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताई कि वो जो रिव्यू पिटिशंस पड़ी हुई हैं, बहुत सारे आईनी मसाइल अभी तक जो है वो हल तलब हैं, उसमें वो कैसे जो है वो उनको कैसे अटेंड करते हैं। अब देखना यह है कि क्या जो एक कंसिस्टेंट डिमांड आती रही है पाकिस्तान बार काउंसिल से भी और बाकी बार एसोसिएशन से भी कि जितने भी मुतनाज़ा सियासी आईनी मामला हैं उनके लिए जो है वो फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, तो क्या वो इस तजवीज़ के ऊपर जो है वो उस पर इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आइंदा भी जो है बेंचेस की तश्कील ऐसी हुई कि जिसके ऊपर अमूमी तौर पे एक राय कायम की जा सके कि ये बेंच जो है वो उसकी इंक्लिनेशन किस साइड पे है और वो क्या फैसला करने जा रहा है, तो फिर तो हम स्क्वायर वन पोजीशन पे खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा एक कौम का जो एतमाद है सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर वो बहाल करना बड़ा जरूरी है। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज होगा जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर, जो कुछ दिनों के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें और क्या क्या चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त? क्योंकि देखिए, ये जो इंक्लिनेशन वाली बात आपने की है शाहावर साहब, ये हमेशा से रही है। दिस इज नॉट लाइक द फर्स्ट टाइम विच वी आर हियरिंग, इट इज एज सेम एज लाइक व्हेन वी हियर आफ्टर द जनरल इलेक्शंस ऑलवेज कि जी इलेक्शंस तो साफ शफाफ नहीं हुए, कोई ना कोई पार्टी उठती है, उसको एतराज होता है तकरीबन, और जरूरी नहीं कि एक पार्टी को एतराज हो, एट टाइम्स दो तीन पार्टीज भी एतराज कर रही होती है जनरल इलेक्शंस पर। तो इसी तरह से हमेशा से जो फैसले आते रहे सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट से, हालांकि माजी में तो ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तारीख का हिस्सा बनाया गया है। लाइक सपोज कि जी जुडिशियल किलिंग कहा जाता है भुट्टो साहब के का मामले को, एंड मुशर्रफ साहब के फैसले को कहा जाता है अच्छा नहीं समझा जाता। और भी बहुत सारे इस तरह के माजी में जो केसेस रहे, लेकिन उसके बरक्स थोड़ा सा मूड इस दफा नजर आया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन फिर भी वो स्टिल क्रिटिसिज्म का शिकार रहा। तो क्या जब हमने दोनों मूड्स देख लिए हैं माजी में जुडिशरी के, तो अब ये भी कोई चैलेंज होगा कि इन दोनों फेसेस से हटके कोई तीसरे फेस की तरफ जाएं काजी फाइज ईसा साहब, और कहा जाए कि नहीं जी बड़े जबरदस्त फैसले हों, या बुरा कहा जाए, अच्छा कहा जाए, व्हाटसोएवर। जी। देखिए, जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तो चले आईनी जो सियासी नोयत के केसेस हैं तो अपनी जगह पे हैं, वो जो इतनी ज्यादा जो बैकलॉग जो है केसेस का उसको वो कैसे मैनेज करेंगे। और आज जो है वो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी, हारून रशीद साहब ने भी जो है वो बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट की हैं कि जो इस वक्त डेफिशिएंसीज हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, कि जो जिस केसेस में स्टे मांगा जाता है तो वो तो जो कई कई महीने उस केस की पहली समाप्त नहीं होती और नीचे से केस जो है वो डिसाइड हो जाता है। तो इन चीजों को भी देखना है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो पहले अर्ज की वो ये है कि वो जो एक एतमाद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अवाम के ऊपर और इदारों के ऊपर, वो बहाल होना या उसमें बेहतरी आनी बड़ी जरूरी है। तो उसमें तो यही हो सकता है कि जितने आईनी नोयत के पेंडिंग केसेस हैं वो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उसमें एक लार्जर कंसेंसस डेवलप होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इसमें भी मखसूस बेंचेस बनाए गए और उसमें भी अगर यही छाप लगती रही तो फिर मैं समझता हूँ कि ये कोई इतने फायदेमंद बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत और एहतराम होना चाहिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नजर आनी चाहिए, तो वो जरूर ऐसे इकदाम करने चाहिए। तो चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हैं, अब देखते हैं कि वो उनको कैसे ओवरकम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच शाखावर साहब, आपका आपके वक्त का। मैं मजीद अपने दूसरे दीगर पैमानों पर भी जाऊंगी, मगर उससे पहले जी इस वक्त आपको लिए चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त सखर में जो है वो खिताब कर रहे हैं, आइए आपको वहां लिए चलते हैं।
अपना जो सखर की कायदे को जल्द एक और चीफ जस्टिस अपना वक्त पूरा करने जा रहा है, मगर आज तक कायदे अवाम को इंसाफ नहीं मिला और ना ही मेरे मुल्क का अवाम को इंसाफ मिला है। जब वो डैम बनाने वाले जज था और उसके बाद गुलजार साहब था, ये दो जज साहिबान जो थे